शहर के बीचों बीच एक पुराना लेकिन शानदार मकान, मलिक निवास। मुख्य स्तंभ प्रेम मलिक एक रिटायर्ड शिक्षक थे। बहुत ही सिद्धांतवादी इंसान थे। उनकी पत्नी सुनीता मलिक बेहद दयालु और लोगों पर ध्यान रखने वाली औरत थी। घर का बड़ा बेटा रणवीर पूरी जिम्मेदारी उठाने वाला। रणवीर सुबह 5 बजे उठता। घर के बाहर और घर के अंदर दोनों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। दादी की दवाई का ध्यान रखना, माँ के साथ मंदिर जाता और फिर ऑफिस से के लिए निकलता। आसपास के मोहल्ले के सब लोग उसके ईमानदारी का उदाहरण दिया करते थे। वह अपनी ईमानदारी से लोगों के लिए एक मिसाल था। शहर और दूसरी तरफ पुराना छोटा कस्बा, छोटी छत, पुराने बर्तन और एक साधारण सा घर। अनन्या सुबह 4 बजे उठती। सुबह उठकर घर की सारी जिम्मेदारी निभाती। स्कूल जाने के लिए बहन को तैयार करना, उसका नाश्ता बनाती, घर की साफ सफाई करती। चाची की हर डांट झेलना उसकी आदत बन गया था। उनका उसे हर बात पर ताने मारना, यह सब वह शांति से सुनती और कभी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसके माता पिता उसके पैदा होते ही दुनिया से चल बसे थे और उनकी सारी जिम्मेदारी उनके चाचा चाची के कंधों पर आ गई थी, जिसके कारण वह हर बात सहन करती। चाची शकुंतला को अनन्या की सुंदरता पसंद नहीं थी। वह हमेशा बोलती, बहुत नखरे हैं इस लड़की के, इसे काम से ज़्यादा चेहरा दिखाई देता है। लेकिन अनन्या चुप रहती। उसी की चुप्पी उसका सबसे बड़ा दर्द था। एक दिन मंदिर में सुनीता मलिक की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की मंदिर के प्रांगण में सफाई कर रही थी। उसकी सादगी, उसकी तरीके से सुनीता मलिक का मन छू लिया था। एक बुजुर्ग महिला कहती है कि यह तो वर्मा हाउस की लड़की है। फिर वर्मा परिवार में रिश्ते की बात भेजी जाती है। शकुंतला चाची लालची थी, पर मलिक परिवार की इज्जत देखकर रिश्ता मंजूर कर लेती हैं। मलिक परिवार का पूरा परिवार वर्मा परिवार के घर पहुंचता है। एक छोटा और साधारण परंतु साफ सुथरा घर था। अनन्या ने जब लाल सूट पहनकर ट्रे में चाय लाई, कमरा जैसे ठहर गया। उसकी चाल में मासूमियत, उसकी आंखों में गहराई, उसकी मुस्कान में सादगी। सुनीता मलिक के मन को ही मन कह दिया, यही मेरी बहू बनेगी। यह रणवीर ने पहली बार जब उसे देखा, वह उसकी आंखों में डर, संकोच और मासूमियत पढ़ लेता है। अनन्या को डर था कि रणवीर उससे बात करेगा या नहीं, लेकिन वह बहुत विनम्र था। उनकी बातचीत बहुत प्यारी होती है। रणवीर, आप पढ़ाई करती थी? अनन्या, हाँ, पर चाची ने रोक दिया। रणवीर, अगर आप चाहें तो शादी के बाद भी पढ़ सकती हैं। अनन्या चकित रह गई। सच में? रणवीर, आपकी इच्छा सबसे पहले है। बस यहीं से दोनों की दिलों में हल्की सी धड़कनें शुरू हो जाती हैं और दोनों परिवारों में रिश्ता पक्का हो जाता है और रणवीर और अनन्या एक रिश्ते में बंधने वाले होते हैं। दारों, गहने, कपड़े, मेहंदी की तैयारी, गीत, रंग सब शुरू हो जाते हैं। इस बीच रणवीर और अनन्या के बीच छोटी छोटी मुलाकातें होने लगती हैं।
पहली मुलाकात हॉस्पिटल में। माँ की दवाई लेते हुए दोनों साथ में बैठते हैं। हल्के फुल्के मजाक, अनन्या की शर्म और रणवीर की मुस्कान, सब कुछ बहुत ही सुंदर था। दूसरी मुलाकात पार्क में। हवा चल रही थी, धीरे पत्ते गिर रहे थे। दोनों पेड़ के नीचे पहले बैठे थे। पहली बार रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा। अनन्या की धड़कन तेज हो गई। रणवीर ने कहा, तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है, डरती हो क्या? अनन्या, थोड़ा। रणवीर कहता है, मैं हूं ना, तो किस बात का डर है? यह सुनकर अनन्या मन ही मन मुस्कुराती है और शांत हो जाती है। और यहीं दोनों के बीच एक अधूरी पर गहरी मोहब्बत जन्म लेने लगती है। मेहंदी। अनन्या मेहंदी में रणवीर का नाम लिखवाती है। रणवीर उसे चुपके से देख लेता है। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। मैं तुम्हें खुश रखूंगा अनन्या। ये पल बहुत खूबसूरत, बहुत मासूम होता है। शादी में सिर्फ 13 दिन बचे थे। एक रात अचानक रसोई में गैस लीकेज से आग लग जाती है। संजना फंस जाती है। अनन्या बिना सेकंड गवाए आग में कूद जाती है और वह उसे धक्का देकर बाहर भेज देती है। और इसी बीच अनन्या का पूरा 65% भाग जल जाता है। चीख चिल्लाहट, अफरा तफरी पूरे परिवार में मच जाती है। उसे लेकर अस्पताल जाया जाता है, जहां अस्पताल में डॉक्टर बोलते हैं लड़की को बचा लिया गया है, पर उसका चेहरा और हाथ बुरी तरह जल गए हैं। यह सुनकर पूरा परिवार टूट जाता है। चाची ताने मारती हैं, अब कौन करेगा इससे शादी? अनन्या बस रोती रहती है, रणवीर मुझे छोड़ देगा। रणवीर जैसे ही खबर सुनता है, वह पागलों की तरह अस्पताल भागता है। अनन्या को देखकर वो रो पड़ता है। वह धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। तुम हो, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम बच गई, यह मेरे लिए काफ़ी है। यह सुनकर अनन्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनन्या कांपते हुए कहती है, मैं खूबसूरत नहीं रही रणवीर। रणवीर उसका माथा चूमकर कहता है, तुम मेरी हो, यही मेरी खूबसूरती है। वह पूरी रात उसके पास बैठा रहता है, उसे खाना खिलाना, उसे पानी पिलाना और समय समय पर दवाई देना। डॉक्टर भी देखकर कहते हैं कि यह लड़का बहुत ही सच्चा है। 1 महीना इलाज चलता है। लोग कहते हैं शादी मत करो, जली हुई लड़की परेशान करेगी। लेकिन दूसरी लड़की ढूंढ लो। लेकिन रणवीर एक ही बात कहता, अनन्या की जगह कोई नहीं ले सकता है। जब अनन्या ठीक होकर घर आती है तो शादी की तारीख फिर तय की जाती है। शादी बहुत सरल होती है, ना गहने, ना कोई मेकअप, ना कोई दिखावा। जब अनन्या मंडप पे आती है तो उसके चेहरे के जले निशान साफ दिखाई देते हैं। लोग कानाफूसी करते हैं। तभी रणवीर उसका हाथ मजबूती से पकड़ता है और कहता है, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा सम्मान हो। वह अनन्या को फेरों के दौरान भी थामे रखता है और इसी के साथ उन लोगों की शादी संपन्न हो जाती है और वो दोनों एक पवित्र रिश्ते में बंध जाते हैं। यह पवित्र रिश्ता इतना भरोसेमंद होता है कि अनन्या की आंखों में आंसू आने लगते हैं।
अनन्या सोचती है कि रणवीर उसे पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जैसी उसकी अंदर की हालत थी, कोई भी उसे देखकर डर जाता। लेकिन रणवीर रोज उसे के बाल संवारता, चुपके से उसके हाथों में क्रीम लगाता, दवाई खिलाता, उसकी मनपसंद खिचड़ी बनाता जो उसे पसंद थी। रात में उसका हाथ पकड़कर सुलाता। धीरे धीरे अनन्या के जख्म भरने लगते हैं और वह अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ने लगती है। रणवीर उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें देखकर मेरे दिन की शुरुआत होती है, तुम्हें हंसते देखकर मेरा दिन पूरा हो जाता है। यह सुनकर अनन्या 1 साल बाद अनन्या माँ बनने वाली होती है। रणवीर खुशी से झूम उठता है। वह उसके सामने घुटने पर बैठकर कहता है, तुमसे किया वादा आज भी निभा रहा हूँ और 7 जन्म तक निभाऊंगा। यह सुनकर अनन्या कहती कि हमसफ़र आप जैसा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तब रणवीर उसके माथे पर किस करता है और उसे अपनी बाहों में समा लेता है। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस कहानी पर एक लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी मेरे इस स्टोरी पर ज़रूर लिख कर भेजिएगा, जिससे मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ बना के दूँ। धन्यवाद दोस्तों।